नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। इस बार बीजेपी ब्राह्मणों को साधने में जुटी है, तभी तो आज परशुराम की जन्मस्थली जानापाव पर बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। और ऐसा पहली बार होगा जब देश का कोई गृह मंत्री परशुराम की जन्मस्थली जानापाव गया है। यानी इस बार बीजेपी सीएम शिवराज चौहान के माई के लाल वाले बयान से लगे जख्म भरने में जुटी हुई है। माई के लाल वाले बयान से डैमेज कंट्रोल की कवायद में पूरी तरीके से बीजेपी उतर चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की माई के लाल वाले बयान से नाराज सवर्णों ने 2018 में शिवराज सरकार की विदाई कर दी थी। इस बार भी ब्राह्मणों में कई घटनाओं को लेकर नाराजगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कई बार आक्रोश ब्राह्मणों का सामने आ चुका है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव जाने पर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि ब्राह्मण 2018 के जख्म भूले नहीं हैं। चुनावी साल में बीजेपी ब्राह्मणों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ और चुनाव में बीजेपी की करारी हार होगी। वहीं बीजेपी ने कहा है कि सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। मैं समझता हूँ कि ये जानापाव चले जाएं या और कहीं भी चले जाएं, पुराने जख्म जो हैं, जब ब्राह्मण हो या और कोई भी हो, ये सब वैसे के वैसे हरे हैं। और आज जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है। इन सब इवेंट मैनेजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण से लेके हर वर्ग सरकार बदलने की तैयार। अगर आज चुनाव हो जाए तो आज सरकार बदल जाएगी। लोग आज वोट इनके खिलाफ देने के लिए तैयार है। तो ब्राह्मण आपके साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? क्यों नहीं होंगे भाई? ब्राह्मण ने कौन सा भला कर दिया? पुजारियों का मानदेय 3 गुना बगैर मांगने हमने बढ़ाया था। इनने जो 5 किया आज तक देने का काम हमारे ब्राह्मण नाराज हैं जानापाव जाने से? नहीं, इसका ऐसा कोई किसी की नाराजगी या उससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस को तो कुछ ना कुछ कहना है। खत्म हो चुके हैं, जमीन पर आधार नहीं है। 15 महीने की सरकार में झूठ बोलकर किसी तरह सरकार में आ गए थे। कोई जितने वादे किए उसको किसी को पूरा नहीं किया, तो कुछ तो कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले पर, प्रमोद शर्मा। प्रमोद, तो क्या मान लिया जाए कि अब एमपी का कंट्रोल दिल्ली के दिग्गज नेताओं के हाथों में जा चुका है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से सूबे के मुखिया के द्वारा बयानबाजियां की गई, उसके बाद अब इस पूरे मामले पर लीपापोती कहीं ना करते हुए केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। देखिए, तो साफ हो गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं लगातार। और उनके दौरों में जो फेरबदल है वो भी लगातार हो रहे हैं। जिस तरीके से केंद्रीय लीडरशिप ने मध्य प्रदेश में कंट्रोल किया है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है पल्लवी कि 18 में जो फैसले मध्य प्रदेश के एमपी के चेहरों ने, बीजेपी के चेहरों ने लिए थे और जिससे सरकार गई थी, अब वो कम से कम इन चेहरों पर दाव नहीं लगाना चाहते। सबको याद है कि ब्राह्मण मध्य प्रदेश 2018 विधानसभा चुनाव में नाराज हो गए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माई के लाल वाले बयान से, और जिसके बाद 15 सालों की सरकार चली गई थी, रवाना हो गई थी। लिहाजा अब इस बार वो तमाम ब्राह्मणों को साधने के लिए सियासी दाव पेच इस वक्त मध्य प्रदेश में खेले जा रहे हैं, जो जरूरी है। देखिए, पहली बार संभवतः इतिहास में कोई जानापाव यानी परशुराम जो ब्राह्मणों के देवता हैं, वहां पर उनकी जन्मस्थली पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पहली बार संभवतः कोई देश का गृह मंत्री वहां पर पहुंचा। इसका मतलब साफ जाहिर कर रही है बीजेपी कि ब्राह्मणों की वो हितैषी पार्टी है। लिहाजा क्योंकि ब्राह्मण नाराज हो गए थे और मध्य प्रदेश में ब्राह्मण बड़ी संख्या में अलग अलग सीटों पर वो समाज में होल्ड रखते हैं और वो वोट बैंक को प्रभावित भी कर सकते हैं। ये 18 में बीजेपी बहुत अच्छे से जान चुकी है, समझ चुकी है और भुगत भी चुकी है ब्राह्मणों की नाराजगी। लिहाजा ब्राह्मणों को साधने के लिए
हर तरीके अलग अलग दाव इस वक्त खेले जा रहे हैं। चाहे तो वो सीनियर ब्राह्मणों को जिम्मेदारी देकर ये बताना चाहती है कि ब्राह्मणों की तेजी पार्टी है। दूसरा, 18 में जिन चेहरों को जिम्मेदारी दी गई अब उन्हें फ्रंट पर नहीं रखा जा रहा है, उन्हें पीछे कर दिया गया है, क्योंकि फ्रंट पर वो चेहरे हैं जिनसे बीजेपी इम्पैक्ट यानी वोट बैंक को साध सके। लिहाजा बदली हुई रणनीति बीजेपी की 18 से इतर 23 में नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 18 में जो झटका बीजेपी को लगा था, कांग्रेस पार्टी को जो फायदा हुआ था, 23 में क्या होता है, क्योंकि ये जो अभी फिलहाल बीजेपी सत्ता में है ये कांग्रेस की अपनी टूटन के चलते है। हालांकि उपचुनाव में बीजेपी को फायदा हुआ है, क्योंकि जो ज्यादातर कांग्रेस पार्टी से टूट कर आए थे नाराज होकर, वो उपचुनाव में टिकट पर जीते हैं बीजेपी के। लिहाजा 23 में क्या होगा, क्या 18 की तरह कांग्रेस पार्टी देखिए मैंडेट हासिल करेगी या फिर बीजेपी देखिए बरकरार रहेगी यानी कम बैक करेगी। ये अलग अलग सवाल हैं, वो इस वक्त गूंज रहे हैं और अलग अलग दावे हैं वो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टियां करती नजर। क्या चुनाव से मात्र कुछ टाइम पहले दिल्ली में बैठे नेताओं को प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व है उन पर भरोसा कम हो गया है, नहीं रह गया कहीं ना कहीं, ये कहे तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी? क्योंकि प्रमोद, आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब पीएम मोदी आए थे एमपी के दौरे पर और उन्होंने आदिवासियों से बात की थी, महिलाओं से बात की थी, एक वर्ग से इसका मतलब बात की थी, और उसके बाद अब जब गृह मंत्री आए हुए हैं तो वो भगवान परशुराम के जब वहां जाकर के जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो सीधा इससे मैसेज जा रहा है कि सवर्णों को साधने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। मतलब प्रदेश के जो नेता हैं उन पर भरोसा ना करके अब खुद ही सारी जिम्मेदारी दिल्ली के नेताओं ने ले ली है। प्रमोद, दरअसल जिन चेहरों की आप बात कर रहे हैं उन चेहरों के सहारे बीजेपी की नैया डूब गई थी 18 में। अब जिन्होंने नैया डुबो दी उन पर देखिए बीजेपी ने फिर से भरोसा जताना मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा राजनीति के चाणक्य अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री को कहा जाता है और उनके जो सबसे क्लोजेस्ट, चाहे तो वो अश्विनी वैष्णव हो केंद्रीय मंत्री या फिर भूपेंद्र, वो उनको अब जिम्मेदारी दी गई है। लिहाजा ये संगठन का बड़ा काम देखते हैं। बीएल संतोष भी जो संगठन के महामंत्री हैं बीजेपी के राष्ट्रीय, उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो लगातार फोकस बनाए हुए हैं। रणनीति बदली नजर आ रही है। हो सकता है गुजरात का पूरा मॉडल मध्य प्रदेश में लागू हो जाए और जो जिनके फीडबैक या रिपोर्ट जमीनी अच्छी नहीं उनको भी चेंज कर दिया जाए। देखिए मध्य प्रदेश में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अब वो कयासों पर मोहर तब लगेगी जब तक कोई देखिए बड़ा फैसला नहीं लिया जाता। मध्य प्रदेश की जनता ने क्या किया था ये 18 में सब कुछ साफ हो गया है, लेकिन अब 23 में जनता क्या मोहर लगाती है आने वाला समय बताएगा। ये बात साफ हो गई है कि एमपी के नेताओं की बजाय दिल्ली के नेताओं की यहाँ पर लीडरशिप जो हावी है वो हो गई है, क्योंकि दिल्ली को लगता है कि एमपी के नेता देखिए चुनाव जीतने में उतने सक्षम नहीं हो सकते। लिहाजा दिल्ली से रणनीति बन रही है और फीडबैक के आधार पर यहाँ पर उसे देखिए अमल में लाया जा रहा है। अब 23 इलेक्शन से ठीक पहले यह बदली रणनीति बताती है कि जितना एमपी के नेता बयान दे रहे कि वो अब की बार 200 पार है, उतना कम से कम उन नेताओं के बयानों और उनकी रणनीति पर दिल्ली को भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं। आज देखिए बीजेपी के सीनियर नेता रघुनंदन शर्मा से मैं बातचीत कर रहा था तो मैंने कहा था कि बीजेपी कह रही है कि अब की बार 200 पार, और सीनियर नेताओं को दरकिनार कर दिया। चाहे तो वो देखिए केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड के सदस्य वर्तमान में सत्यनारायण जटिया, सुमित्रा महाजन, इसके अलावा रघुनंदन शर्मा स्वयं, इसके अलावा गोपाल भार्गव जो कम से लगभग 8 बार के विधायक हैं, ऐसे सीनियर नेताओं को जगह नहीं दी गई। जब सीनियरों को किनारा कर दिया जाएगा, उन्हें पार्टी भुला देगी, तो इनका बड़ा एक वोट बैंक या बीजेपी में बड़ा होल्ड है, और जब ये नाराज रहेंगे तो ये होल्ड वाले कार्यकर्ता के बीच में भी एक ठीक मैसेज नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी सीनियर है बहुत ज्यादा जिनको पार्लियामेंट बोर्ड में यानी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में जगह मिल सकती है, उन्हें एमपी की चुनाव अलग अलग कमेटियों में जगह क्यों नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको जगह ना देना बताता है कि एमपी में अपने ही नेताओं को दरकिनार करने का दौर इस वक्त चल रहा है। देखिए ऑलरेडी 18 में अपनी ही पार्टी के नेताओं की नाराजगी के चलते सत्ता से बेदखल बीजेपी हो चुकी है। लिहाजा अब केंद्र के नेताओं का यहाँ एक्टिव होना और अब कई नेताओं को दरकिनार कर देना, ये बहुत सारे इस वक्त देखिए सियासी सरगर्मी बढ़ा रहा है। जितनी इस वक्त मध्य प्रदेश में हवा तेज चल रही है, मौसम
क्या अब कांग्रेस इस पर हमलावर हो जाएगी? क्योंकि बयानबाजियां हम देख रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से प्रमोद आना शुरू हो चुकी है। कांग्रेस कह रही है कि 2018 के जो जख्म दिए गए थे, माई के लाल जैसे बयान जो दिए गए थे, वो लोग भूले नहीं है, तो उस पर कितना भी मरहम लगाने की कोशिश की जाए, काम कुछ नहीं आने वाला है। देखिए, K4 कल और K4 कांग्रेस और K4 कमलनाथ की प्लानिंग बताएगी कि कल इन मुद्दों को लेकर या फिर बीजेपी के ये जो फ्री हिट मिल रही है फैसलों से, वो कितना भुना पाती है, क्या प्लानिंग होती है, तो आने वाला समय बताएगा। लिहाजा बहुत सारे ऐसे मास्टर स्ट्रोक हैं जो कांग्रेस के आने वाले अंदर खाने की ये रिपोर्ट बताती है। और मालवा निमाड़ में जिस तरीके से एक्टिव हुई है बीजेपी, वो बताती है कि मालवा निमाड़ से ही होकर सत्ता का रास्ता जाता है। इसलिए बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वहां दौरा है। मालवा निमाड़ में 66 सीटें और 18 के इलेक्शन में यहां पर 35 सीटें कांग्रेस को मिली थी। महज 28 सीटों तक बीजेपी सिमट गई थी। इससे पहले 13 के इलेक्शन में देखिए बीजेपी एक तरफा थी, अब 23 में वापस 13 का नतीजे रिपीट करने में जुट गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी वहां पर आ चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा मालवा निमाड़ से निकली है और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, बैक टू बैक वहां पर जनसभाएं करना, बूथ सम्मेलन और परशुराम की जन्मस्थली जाना पाओ जाना, ये बताता है कि मालवा निमाड़ की पूरी चिंता इस वक्त बीजेपी को सता रही है। साथ ही साथ उन नेताओं को जिम्मेदारी केंद्र ने सौंपी है जो बड़े फैसले जिन्होंने अब तक लिए हैं, जो क्रांतिकारी और बड़े फैसले रहे। लिहाजा क्या अमित शाह वो काम कर पाएंगे जो 18 में एमपी बीजेपी के चेहरे नहीं कर पाए? देखिए, केंद्र को अमित शाह के फैसले और जिस तरीके से उनके जो बड़े हार्ड फैसले हैं, देखने वाली चाहे बात तो होगी वो कश्मीर वाला मुद्दा जैसा कि आपने कहा कि ये कल ही पता चलेगा, यानी कि आने वाले दौर में पता चलेगा कि आगे बीजेपी का क्या स्टैंड रहने वाला है और कांग्रेस किस तरीके से बीजेपी को अब इस पूरे मामले पर घेरती है। फिलहाल के लिए आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।